नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुभुजों के अंतः एवं बाह्य कोणों को ज्ञात करना। साथ ही साथ हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि चतुर्भुज किसे कहेंगे और उनके प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और यदि इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और लाइक शेयर तभी कीजिएगा जब ये वीडियो आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर पहले हम लोग जान लेते हैं ये चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, बहुभुज के बारे में हम लोग जानेंगे, तो पहले चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चतुर्भुज किसको कहते हैं पहले वो समझिए। तो चतुर्भुज हम इससे पहले वाले वीडियो में भी, पीछे वाले वीडियो में भी हम इसकी जानकारी दे चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे होंगे तो आप जाकर के वहां पर देख सकते हैं। ठीक है, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चतुर्भुज के बारे में विस्तार से हमने समझाया वहां पर। चतुर्भुज यानी रेखाखंडों से बना चार भुजाओं वाले बंद आकृति को हम लोग बोलेंगे चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज कैसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, चतुर्भुज कैसे, जो यहाँ पर देख रहे हैं सब चतुर्भुज के प्रकार है। ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है। यानी चार रेखाखंडों से बना एक बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज समझ में आ गया होगा कि चतुर्भुज कहते किसको है। अब हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर चतुर्भुज कहते किसको है। ठीक है, तो चतुर्भुज तो आपको समझ में आ गया। चतुर्भुज के प्रकार की हम लोग बात करें तो चतुर्भुज के चार प्रकार होता है। कितना? चार प्रकार होता है, जिसमें कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ये है आपका, एक है समलंब चतुर्भुज पहला, दूसरा है आपका समानांतर चतुर्भुज, तीसरा है आपका आयत और चौथा है आपका वर्ग। ठीक है, पहला क्या हो गया समलंब चतुर्भुज, दूसरा का क्या हो गया समानांतर चतुर्भुज और तीसरा हुआ आयत और चौथा हुआ वर्ग। अब हम लोग समलंब चतुर्भुज के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं। ओके, बारी बारी से हम देखेंगे समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, आयत और वर्ग के बारे में विशेष तौर पर हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो ये रहा आपका समलंब चतुर्भुज के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज कहते किसको है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समानांतर होता है। क्या होता है, एक जोड़ी भुजा समानांतर होगा तो उसको हम लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या बोलेंगे उसको, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये ऐसे कर दिए। ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये एक प्रकार का चतुर्भुज बना। ठीक है, अब इसमें कौन सा त्रिभुज, एक त्रिभुज जो है, जो कौन सी जो दो भुजा है वो समानांतर, एक जोड़ी भुजा, मतलब यहाँ पर देखिए एक एक, ये दोनों जो है समानांतर है, बट ये समानांतर नहीं है, इसलिए यह क्या हुआ, एक समलंब चतुर्भुज हुआ। समलंब चतुर्भुज में सिर्फ एक ही मात्र भुजा जो होता है, एक जोड़े भुजा जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, समानांतर होता है। एक और एग्जांपल की हम लोग बात कर लें तो जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। ठीक है, इस तरह से ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो आप इस प्रकार के चतुर्भुज में आप देख पा रहे होंगे कि ये भुजा और ये भुजा क्या है, दोनों बराबर है, लेकिन ये भुजा बराबर नहीं है। यानी एक जोड़ी भुजा जो है इसमें क्या है, समान है, यानी समानांतर है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समलंब चतुर्भुज, क्योंकि एक जोड़ा इसमें भुजा क्या है, बराबर है। तो आई होप इस चीज को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। ठीक है, अब है आपका समांतर चतुर्भुज की, क्या समांतर चतुर्भुज की हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं समान हो तो उसे समांतर चतुर्भुज बोल देंगे। सम्मुख भुजाएं का मतलब हुआ कि आमने सामने की भुजाएं क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए।
जैसा कि एक चतुर्भुज यहाँ पर लेते हैं, ये रहा आपका चतुर्भुज, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो भुजा जो आपको दिख रहा है ये क्या है, सब आमने सामने की भुजा, सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है। यानी और एक और चतुर्भुज ले लेते हैं, यहां से एक और चतुर्भुज ले लेते हैं, या कौन सा लें, चलिए तो इसी में हम बना लेते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि एक ऐसे ले लिए और इस तरह से मिला जुला के वही रहा। तो ये क्या हुआ, एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज हुआ। क्या हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा आपस में आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो इसको हम लोग समांतर चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो समांतर चतुर्भुज तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग इसी का रूप देख लेते हैं, एक वर्ग, ठीक है। वर्ग किसको कहेंगे, ठीक है। तो वर्ग जो होता है, जिस बहुभुज की सही भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, साथ ही साथ इसमें 4 भुजा हो, तो उसे हम वर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एक वर्ग एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है एक वर्ग है, ठीक है। इस तरह से यह क्या है, यह एक वर्ग है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि सभी भुजाएं आपस में क्या है, यहाँ पर बराबर हैं, ठीक है। सभी भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भुजा जो है, ये भुजा और देखिए ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, क्या ये सब बराबर है। तो इसको हम लोग वर्ग कहते हैं। मतलब जिस बहुभुज की क्या हो, सही भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और उसकी 4 भुजा हो, 4 भुजा हो और वह सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर आयत है, जिस बहुभुज की आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और जिसका क्या हो, 4 भुजा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे, है ना। या उसको डिफिनेशन एक और दे सकते हैं कि वैसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजा हो और आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयत कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। यानी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये एक आयत है, इसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर है, ठीक है। और प्रत्येक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का है, ये देखिए ये 90 डिग्री का आपको दिख रहा है, ठीक है। तो आयत आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब कि वैसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजा हो, ठीक है, और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयत कहते हैं, ठीक है। वर्ग क्या हो, कि वैसी बंद आकृति जिसकी 4 भुजा हो, ओके, और प्रत्येक को 90 डिग्री का हो और साथ ही साथ सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये बहुभुजों के बाह्य कोण और आंतरिक कोण के बारे में, ठीक है। बहुभुजों के बाह्य कोण यानी बाहरी कोण और अंतः कोण क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए बहुभुज के अंतः कोण और बाह्य कोण, अंतः कोण की हम लोग बात करें तो चलिए एक बहुभुज बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये हुआ आपका एक, मान लीजिए ये एक आयत है, मान कर लीजिए हाँ ये है, ठीक है। ये एक आयत है, इसमें हम इस तरह से हम एक रेखाएं खींच सकते हैं ऐसे, इसको इरेज करते हैं, इसमें क्या कर लेते हैं, एक तरह से इस तरह से रेखाएं खींच सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि हमारा सारा सेशन आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर भेजिएगा। ओके, ताकि उन लोग को भी यह दे करके और कुछ फ़ायदा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।